The Cold Within by James Patrick Kinney. So in today's video, I will be explaining you the poem The Cold Within. So let me just give you a few points about this. The poem is parable, which means a story which teaches us a lesson, and the second one is that the poem deals with futility, uselessness of discrimination, racism, intolerance and hatred. And the third point is the poem stresses on how people have become selfish and self-centered and cannot cooperate due to the lack of warmth, compassion, love and humanity. And as you can see the title of the poem is The Cold Within. It is a metaphor for the lack of warmth and hard-heartedness. तो जो ये पोएट है इसका नाम है जेम्स पैट्रिक किने और इस पोएम में इसने ये बता रखा है कि मतलब इसमें एक ग्रुप होता है 6 पीपल का जो एक फायर के सामने बैठ रखे हैं। तो वहाँ वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर में मतलब फंस चुके हैं जहाँ पर सारे लोग बहुत सेल्फिश हैं और उनका जो हार्ट है वो स्टोन की तरह हार्ड है। तो अब इसमें बताएंगे, इसमें 6 पीपल के बारे में बताएंगे कि वो कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन करते थे। सो द फर्स्ट लाइन इज 6 ह्यूमन्स ट्रैप्ड बाय हैपेंस्टांस इन ब्लीक एंड बिटर कोल्ड, ईच वन पोजेस अ स्टिक ऑफ वुड और सो द स्टोरी इज टोल्ड। तो उसमें क्या बता रखा है, इसमें बता रखा है कि 6 ह्यूमन्स थे जो कि बाय चांस एक ब्लीक का मतलब होता है होपलेस, अनप्लेजेंट या फिर डल, एंड बिटर कोल्ड मतलब बाइटिंग कोल्ड में फंस चुके हैं। ईच वन पोजेस्ड अ स्टिक ऑफ वुड, हर एक पर्सन के पास एक लॉग ऑफ वुड है। और सो द स्टोरी टोल्ड, तो ये जो स्टोरी है ये इसी बैकग्राउंड में सेट हो रखी है। एंड कमिंग टू द सेकेंड पैरा, दे डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉग्स बट द फर्स्ट वन हेल्ड हर बैक, फॉर ऑफ द फेसेस राउंड द फायर शी नोटिस वन वॉज ब्लैक। इसमें हमें ये पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो डाइंग फायर इसमें मेटाफर है। उससे पहले मैं आपको मेटाफर का मीनिंग बताऊंगी। मेटाफर एक टाइप ऑफ सिमिली ही है लेकिन उसमें एज यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपको सिमिली का एग्जांपल देती हूँ, एज क्लेवर एज अ फॉक्स, तो उसमें एज वर्ड यूज़ हो रहा है, लेकिन मेटाफर एक ऐसी सिमिली है जिसमें एज का यूज़ नहीं होता है। सो हियर द डाइंग फायर इज़ अ मेटाफर विच मीन्स एक्सटिंग्विशिंग फायर। और वो जो फायर है वो एक्सटिंग्विश कर ही रही है और उनके मन की जो अंदर वार्मथ है वो भी जाती रह रही है। तो इसका मतलब ये बता रखा है कि लोगों के अंदर का जो फायर ऑफ कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी है वो डाई होती जा रही है। सो तो उन 6 पीपल में से एक वुमेन है जिनका जो जिनकी स्किन बहुत फेयर है। तो उन्होंने जैसे ही एक ब्लैक पर्सन को देखा जिनका जो कलर था स्किन का वो ब्लैक था, तो उनको देख के उन्होंने क्या अपना जो ब्लॉग ऑफ वुड था उन्होंने छुपा लिया। सो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो वुमेन है ये कलर बायस्ड है, रेसिज्म करती हैं एंड शी ऑल्सो डज रेशियल प्रेजुडिस। सो क्योंकि वो एक इंसान ब्लैक था, मतलब उसकी स्किन का अपीयरेंस ब्लैक था, तो उसी की वजह से उसने अपनी जो लॉग ऑफ वुड थी वो पीछे रख दी। And coming to the third para, the next man looking across the way saw one not of his church and could not bring himself to give the fire his stick of birch. अब उसमें हम नेक्स्ट 6 मैन में मतलब 6 पर्सनस में से सबसे पहली वाली लेडी थी। जो सेकंड वाला है वो एक पर्सन है जिसने मतलब वो इधर उधर देख रहा है। सॉ वन नॉट ऑफ हिज चर्च, इसमें जो चर्च है उसका मतलब है रिलीजियस कम्युनिटी। तो एक पर्सन ने देखा कि ये मेरे रिलीजन का नहीं है। इट मीन्स दैट द पर्सन वॉज अ क्रिश्चियन एंड जब उसने किसी दूसरे को देखा कि वो ये मेरे रिलीजन का नहीं है, सो ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू गिव द स्टिक ऑफ बर्च। सो जो बर्च का मीनिंग ये होता है, इट इज़ द आउटर बार्क ऑफ अ ट्री विच कैन बी ईजिली पील्ड ऑफ। Coming to the third para, the third one sat in tattered clothes, he gave his coat a hitch, why should his log be put to use, to warm the idle rich। सो जो इसमें थर्ड पर्सन होता है, इन 6 पीपल में से जो थर्ड पर्सन होता है उसके क्लोथ्स काफ़ी टैटर्ड है, मतलब वो पील्ड ऑफ, मतलब इट मीन्स दैट हिज क्लोथ्स आर टॉर्न, शैबी एंड रैग्स। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये बहुत पुअर इंसान है। ही गेव हिज कोट अ हिच, इसका मतलब इसके 2 मीनिंग्स है और जिस सेंटेंस के 2 मीनिंग्स होते हैं उसको पन कहते हैं। तो पहला मीनिंग ये है क्योंकि उसको ठंड लग रही थी इसलिए उसने अपना कोट को एक खींच दी, मतलब उसने अपना कोट को पुल करा। एंड दिस ऑल्सो सिम्बलाइजेज द टाइटनेस ऑफ हिज हार्ट।
तो जो ये लाइन है, वाई शुड हिज लॉग बी पुट टू यूज़ टू वार्म द आइडल रिच, इसो मतलब उसको हेट्रेड और एनिमोसिटी है रिच के टूवर्ड्स। मतलब वो सोचता है कि रिच पुअर पीपल से काम कराते हैं एंड दे डू नॉट वर्क देमसेल्व्स बट मेक द पुअर पीपल वर्क हार्ड। Coming to the next para, the rich man just sat back and thought of the wealth he had in store and how to keep what he had earned from the lazy, shiftless poor. अब जो इस ग्रुप का, ये जो 6 people का ग्रुप है, उनमें से 4th man एक rich man है. And even when he is caught in a situation like there is bleak and bitter cold and there are no chance of surviving, so उसमें वो तब भी अपना वेल्थ के बारे में सोच रहा है. वो सोच रहा है मतलब मैं कैसे अपनी वेल्थ को इन पुअर पीपल से सेफ रखूं. तो इसमें जो रिच मैन है, द रिच मैन कंसिडर्स पुअर एज अनवर्दी एंड लेजी एंड दिस शोज हिज सेल्फिशनेस एंड ग्रीड. क्योंकि रिच मैन का मानना ये है कि पुअर पीपल के पास कोई एम्बिशन नहीं होता या फिर एंथुसियाज्म नहीं होता कुछ सक्सीड करने की लाइफ में. The black man's face bespoke revenge as the fire passed from his side, for all he saw in a stick of wood was a chance to spite the white. तो ये ग्रुप का सेकेंड लास्ट पर्सन है, मतलब 5th पर्सन है एंड ही इज़ ब्लैक इन अपीयरेंस. एंड जो सबसे पहले मैंने आपको एक वाइट लेडी के बारे में बताया था जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी इस ब्लैक पर्सन के साथ, तो ये वही पर्सन है. Even in this bleak, bitter cold, he is thinking of taking revenge from other people. Like he want to take revenge from the white lady. और जब ये ब्लैक मैन ऐसा सोच ही रहा था कि तभी इनकी जो फायर थी वो एक्सटिंग्विश जाती है उनकी आंखों के सामने. But then also the black man had a strong desire to harm the white lady as he felt that he has been treated wrongly. The last man of this forlorn group did not accept for gain. Giving only to those who gave was how he played the game. अब जो ये वर्ड forlorn group है वो एक ऑक्सीमोरॉन है. इस मतलब ऑक्सीमोरॉन वो होता है where two opposite or contradictory terms are used. For example, the girl is freaking beautiful. अब वो beautiful भी है और freaking भी है. So here two opposite terms are used, so this is known as oxymoron. तो same forlorn group के लिए है. Forlorn group मतलब lonely group. अब जैसे मतलब वो सारे के सारे 6 people एक साथ हैं लेकिन वो lonely भी है. So that's why this forlorn group word is oxymoron. Did not accept for gain, giving only to those who gave was how he played the game. तो वो क्या सोच रहा था, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट और बेनिफिट के बारे में सोच रहा था. वो सोच रहा है जो मुझे देगा मैं उसी को दूंगा और जो मुझे नहीं देगा मैं उसको कुछ नहीं दूंगा. He wanted to help those who helped him in return. This was how he played the game. The logs held tight in death's still hands was proof of human sin. They did not die from the cold without, they died from the cold within. वो जो फायर थी वो एक्सटिंग्विश नहीं होती अगर वो सब के सब अपनी लॉग्स ऑफ वुड एक साथ रख देते, लेकिन क्योंकि सबको एक दूसरे के लिए हेटेड और एनिमोसिटी थी, सो दैट्स वाई दे डिड नॉट कीप द लॉग ऑफ वुड्स इन द फायर एंड देयरफॉर एवरीवन डाइड. तो जब वो मर भी गए थे तब भी उन्होंने जो लॉग ऑफ वुड था उन्होंने टाइटली अपने हैंड्स में पकड़ रखा था. ये लोग इतने सेल्फिश थे और मतलब इन्होंने ये जो लॉग था मरने के बाद भी उन्होंने टाइटली पकड़ रखा था. तो इस समय क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि आजकल के लोगों में यूनिटी नहीं रह गई है, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं. अगर ये सब एक साथ अपने लॉग्स रख देते फायर में तो फायर भी एक्सटिंग्विश नहीं होती और ये भी बच जाते, लेकिन क्योंकि इनमें यूनिटी नहीं थी, सेल्फिशनेस थी, हेट्रेड थी, एनिमोसिटी थी, तो इसलिए इसी वजह से ये सब के सब मर गए. अब लास्ट में कोई रिज़ल्ट नहीं हुआ तो इनको अगर इनकी एक दूसरे के अगेंस्ट हेट्रेड नहीं होती तो हो सकता था ये बच जाए. They did not die from the cold without, they died from the cold within. तो जो ये लास्ट 2 लाइन्स है ये हमें ये बताती है कि जो ये सारे 6 पीपल थे ये बाहर की कोल्डनेस से नहीं मरे, ये जो इनके अंदर हार्ट के अंदर जो इनकी कोल्डनेस थी वो उसके वजह से मरे. सो दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो. थैंक यू.